सजाए मौत यानी मौत की सजा। अलग अलग देश अलग अलग कानूनों के तहत अलग अलग तरह के जुर्मों के लिए सजाए मौत देते हैं। अक्सर जघन्य अपराधों के लिए कोर्ट मौत की सजा का ऐलान करता है, जिन अपराधों को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस कहा जाता है। हाल फिलहाल में बड़े केस की बात करें तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि निर्भया कांड के दोषियों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस कहा गया था। हमारे देश में इस मौत की सजा को कई कोर्ट में चुनौती दी जाती है, यानी सेशन कोर्ट से मिलने वाली सजा को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, तो हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट और फिर राष्ट्रपति तक मौत की सजा को कम या खत्म करने के लिए अर्जी डाली जा सकती है। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति भी अगर मना कर दे तो कुछ मामलों में केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ के पास तक जा सकता है। हालांकि इस तरह के केस जो होते हैं वो काफी कम होते हैं। यहाँ एक और चीज आपको बता दें कि समय के साथ जघन्य अपराधों की परिभाषा भी बदलती गई है। कई बार मारने के तरीके पर, लाश के साथ कुछ किए जाने पर और अपराध के स्तर से भी किसी केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस कहा जाता है। हालांकि भारत में फांसी की सजा दिए जाने के मामले उतने ज्यादा नहीं हैं जितने कुछ देशों में हैं। बात चाहे मिडल ईस्ट की हो या फिर यूरोप के कुछ देशों की। ऐसा समझा जाता है कि मौत की सजा देने के बाद समाज में एक मजबूत संदेश जाएगा। वो संदेश जहां ये समझा जाएगा कि किसी भी जघन्य अपराध की सजा सिर्फ मौत ही होगी। समझा जाता है कि इससे अपराध प्रवृत्ति के लोगों में डर पैदा होगा। हालांकि हम सभी जानते हैं कि इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। खासकर जिस समाज में हम आज रहते हैं उसी की अगर बात करें। बीते कुछ सालों में एक और बहस शुरू हुई जहां ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकार वाली संस्थाएं सजा की मौत के खिलाफ खड़ी हुई हैं। लेकिन हाल फिलहाल में एक ऐसा मामला अमेरिका से सामने आया जहां सिर्फ ह्यूमन राइट्स तो क्या, दुनिया भर के लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल अमेरिका के अलाबामा राज्य ने एक अपराधी को मौत देने का एक ऐसा तरीका चुना जिससे वो करीब 20 से 22 मिनट तक तड़पता रहा। इतना ही नहीं, इसे लाइव टेलीकास्ट करने तक को कहा गया। क्या है ये मामला, आज इसी के बारे में बात करेंगे। साल 1988, केनेथ यूजीन स्मिथ सुपारी लेकर चर्च के एक फादर की बीवी की हत्या कर देता है। पुलिस उसे पकड़ने में कामयाब रहती है। मामला कोर्ट में जाता है तो उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। अब अमेरिका में इलेक्ट्रिक चेयर और लीथल इंजेक्शन, इन दो तरीकों से मृत्यु दंड दिया जाता है। तो केनेथ को लीथल इंजेक्शन की सजा दी गई। करीब 30 साल तक केनेथ ने अपनी मौत का इंतजार किया। साल 2022 में उसकी फाइल फाइनल हुई और उसे इंजेक्शन देने के लिए लाया गया। जहां आमतौर पर तमाम दोषियों को लाया ही जाता था, तो वहां मौजूद डॉक्टर ने उसकी नसें जांची। एक हाथ में देखा तो नहीं मिली, दूसरे हाथ में भी डॉक्टर नहीं ढूंढ पाया। काफी देर होने के बाद केनेथ को वापस उसके सेल में भेज दिया गया। सेल में लौटने के बाद वहां मौजूद तमाम लोग ये देखकर हैरान थे। केनेथ सबको अलविदा कहकर गया था। उसके जिंदा लौटने पर सभी को हैरानी हुई, लेकिन क्योंकि कोर्ट से मौत की सजा का ऑर्डर था तो मौत की सजा खत्म ना करके आगे के लिए टाल दी गई। लीथल इंजेक्शन के विकल्प को दोबारा नहीं चुना जा सकता था, तो इसीलिए कोर्ट ने ऐसी सजा का ऐलान किया जिससे सभी चौंक गए। ऐलान हुआ कि केनेथ को नाइट्रोजन गैस के जरिए मौत की सजा दी जाए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ना किसी देश ने ऐसा किया था और ना ही किसी दोषी पर मौत का ये तरीका अपनाया गया था। यानी अमेरिका ये करने वाला पहला देश बना। सजा का ऐलान होते ही सब सकते में आ गए। केनेथ जानता ही नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन जानकारों ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया। इसे इनह्यूमन, अमानवीय बताया जाता है कि केनेथ इस सजा के खिलाफ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट तक गया था, लेकिन उसके इस अंतिम अनुरोध को, लास्ट अपील को खारिज कर दिया गया था। ह्यूमन राइट्स ने भी इसे लेकर सवाल उठाए। हालांकि इससे अलाबामा कोर्ट पर कोई भी असर नहीं पड़ा।
और इसी साल जनवरी में केनेथ को इस सजा को देने के लिए उस जगह पर लाया गया। बिस्तर था, केनेथ को बिस्तर से कस के बांधने का सामान था और थी नाइट्रोजन गैस। तय हुआ कि इसका टेलीकास्ट किया जाएगा और प्रूफ के लिए कुछ पुलिस ऑफिसर्स और जर्नलिस्ट्स को भी बुलाया गया था। एक अमेरिकी चैनल की रिपोर्ट के अनुसार केनेथ के आखिरी शब्द थे, आज रात अल्बामा ने मानवता को एक कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। केनेथ को लिटाया गया और उसके चेहरे पर मास्क लगाया गया। मास्क के जरिए केनेथ को केवल नाइट्रोजन में सांस लेने के लिए मजबूर किया गया। बताया गया कि शुरू में वो कांपा और काफी देर तक छटपटाता रहा। स्मिथ की मौत में 22 मिनट लगे और शुरू के कई मिनटों तक उसे होश रहा, लेकिन आखिरी 5 मिनट तक उसने गहरी सांसें ली। फिर उसकी सांसें धीमी हुई, वो बेहोश हुआ और उसकी मौत हो गई। अब अगर आपके मन में ये सवाल है कि आखिर नाइट्रोजन गैस से क्या हुआ होगा केनेथ स्मिथ के साथ, और किसी शरीर के साथ क्या होता है अगर उसको सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन सुंघाई जाए, नाइट्रोजन दी जाए, तो यहाँ इसका जवाब भी मैं आपको दे देती हूँ। दरअसल नाइट्रोजन मास्क के जरिए जब किसी शख्स को नाइट्रोजन दिया जाता है तो शरीर में ऑक्सीजन कम हो जाता है और शरीर के अलग अलग पार्ट्स तक ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाता है। ऐसे में शरीर का ब्रेन, हार्ट और दूसरे ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि नाइट्रोजन अगर शरीर में लगातार एंटर करती रहे और ऑक्सीजन बिल्कुल भी ना मिले तो इससे कोई शख्स कोमा तक में जा सकता है और कभी कभी इसी केस में हार्ट अटैक भी हो सकता है। लेकिन अल्बामा अथॉरिटीज का ये तर्क था कि नाइट्रोजन गैस मारने का एक ह्यूमन यानी मानवीय तरीका है और एक ऐसा तरीका है जहां कैदी को दर्द ही नहीं होगा, क्योंकि मरने से पहले नाइट्रोजन गैस किसी शख्स को बेहोश कर देती है और इससे शरीर के किसी भी पार्ट में दर्द जैसी कोई चीज नहीं होती। हालांकि सच्चाई इससे कोसों दूर थी। केनेथ अपने आखिरी समय में न केवल छटपटाता रहा था बल्कि आखिरी समय तक वो बेहोश नहीं हुआ। कुल मिलाकर इसे अब तक की दर्दनाक मौतों में से गिना जाने लगा है। आप इस पूरी मौत को कैसे देखते हैं? नाइट्रोजन गैस के जरिए एग्जीक्यूशन पर आपका क्या कहना है? डेथ सेंटेंसेस को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या ये सही है? क्या किसी दोषी को मौत की सजा देना सही है और वाकई में इसे खत्म किया जाना चाहिए, या रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस के लिए भी डेथ सेंटेंसेस आज भी होनी चाहिए? इन सब को लेकर आपका कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू है, कुछ भी आप सोचते हैं तो जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले हमारा चैनल डार्क टेल्स, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं रोजाना कुछ खास तो कुछ बेहद खौफनाक क्राइम स्टोरीज।